हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पूरा समझिए अच्छे से। नंबर 1, चैप्टर 1, irrational numbers. Irrational numbers. irrational numbers. तो देखिए, irrational numbers को पहले हमें समझना है। The whole system of number is divided into two parts, that one is the imaginary numbers and second one is the real numbers. First one is imaginary numbers, second one is real numbers. तो इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इमेजिनरी नंबर्स को और रियल नंबर्स को अगर हम समझें तो रियल ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन दैट आर ऑलवेज रियल नंबर्स। ठीक है, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब दूसरी तरह से देखिए, इमेजिनरी नंबर्स के लिए, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनमें क्या है, हम प्लॉट नहीं कर सकते, जिन्हें नंबर लाइन के थ्रू हम शो नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में, माइंड में हम उनको सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। दैट आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए, इनके डेफिनेशंस क्या है। इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन एंड रियल नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, सीधा सा डिफरेंस है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये समझनी है, ये जाननी है। ठीक, अब इनके एग्जांपल्स में देखिए, जैसे इमेजिनरी नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, हमें पता है। ऑल दीज आर रियल नंबर्स, होल नंबर्स जो भी हैं, सारे सारे नंबर्स हैं। समझना क्या है हमें, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इमेजिनरी नंबर्स आखिर क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, वो सारे नंबर्स, ठीक है, सपोज एनी नंबर इज रूट ऑफ एक्स। ठीक है, रूट ऑफ एक्स कोई नंबर है, सपोज दैट इट इज -4। ठीक, इट इज -4। तो रूट ऑफ -4 क्या है, इसको हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन परफेक्ट है एक तो, और दूसरा नेगेटिव है रूट के अंदर, तो इस वजह से इनको हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। कैसे, रूट ऑफ -1 को हम ऐसे आयोटा से, आई से शो करते हैं। मीन्स 1 आई है, 1 है तो 1 आई, आई फॉर होता है आयोटा, आयोटा। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से मीन्स 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 4 आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को हम इस तरीके से शो करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। मीन्स आने वाले अगली नेक्स्ट क्लासेस में, इस क्लास में शायद आपके नहीं है, अगर होगा तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, मेन फोकस हमारा किस पे है, रियल नंबर्स पे है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं, कैसे डिवाइड किया गया है, हमें वो सारी चीज़ें जाननी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आपको एक एक चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को इससे मिल सकती हैं।
square roots of negative numbers are always imaginary numbers. If otherwise they are not imaginary, then they are real numbers. दो ही सिस्टम्स हैं हमारे पास नंबर्स के, वन इज इमेजिनरी, सेकेंड वन इज रियल. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को हमें यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो है रियल नंबर्स. अब देखिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं. रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इन टू पार्ट्स, टू टाइप्स. वन इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज irrational numbers, irrational numbers. इन दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, रैशनल एंड इर्रेशनल. देखिए रियल नंबर्स को हम शॉर्ट में कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, शो करते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू बार से शो करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, शॉर्टकट्स भी आपको मिलते रहते हैं. ठीक, तो रैशनल नंबर्स आपको पता है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं. रैशनल नंबर्स क्या हैं? वो सारे के सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वो सारे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके. इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator, denominator. ठीक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सके, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज वो नंबर रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा. एग्जाम्पल्स में आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं रैशनल नंबर्स के. सपोज दैट -8, 0, 5, 5/8, बहुत सारे इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं. इर्रेशनल नंबर्स में सपोज दैट √5 है, √3 है, √2 है, -√7 है. वो इर्रेशनल नंबर्स में वो आएंगे जो कंप्लीटली कभी भी, एक तो नॉन परफेक्ट है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स. ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है, मीन्स इनकी वैल्यू अगर आप फाइंड करने के लिए जाएंगे तो कभी भी ये कंप्लीट वैल्यूज निकल के नहीं आएंगी, स्क्वायर रूट्स कंप्लीटली सॉल्व नहीं होंगे कभी भी. ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल दोज numbers of this type are irrational numbers, means those numbers which cannot be completely, means all those numbers which are not perfect squares या perfect square roots are irrational numbers. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए रैशनल नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं. रैशनल नंबर में हम ऐसे आपको काउंट करा देते हैं. देखिए क्या क्या है, इंटीजर्स भी हैं, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, ज़ीरो भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं. ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, वो आपके रैशनल नंबर्स में ही आएंगे. ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स के पार्ट्स हैं. अगर हम डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में, इन जनरल, तो क्या है, ऑल द नंबर विच कैन बी, मीन्स क्यू टाइप नंबर्स, मीन्स रैशनल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड इन p बाई क्यू फॉर्म, प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए, p एंड q, p q दोनों
z को बिलोंग करने चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या हमने बताई, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका सेट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, q इज रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म प्रोवाइडेड दैट pq belongs to integers and q is not equal to 0, मीन्स q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक। टू और मोर रैशनल नंबर्स, सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज always a rational number, ठीक। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, 4 प्लस 5 किया, 4 क्या है, इट इज़ अ रैशनल, दैट इज को 4/1 5/1 लिख सकते हैं। अब जब आप इनको ऐड करेंगे देन इट विल बी 9/1 या 9 सिंपली कह सकते हैं। तो 9 क्या है, इट इज़ रैशनल वन। तो 9 क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब भी हम रैशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। दूसरा इसी के साथ में है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सम करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों ही केस में सेम रहेगा, ठीक। एडिशन करते हैं, सम करते हैं तो भी रैशनल नंबर रहेगा, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी हमेशा रैशनल नंबर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सम निकालें या डिफरेंस निकालें, द नंबर्स विल ऑलवेज बी रैशनल नंबर्स इफ दे आर रैशनल वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज, ठीक। प्रोडक्ट भी अगर, तीसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालते हैं अगर टू रैशनल नंबर्स का या मोर रैशनल नंबर्स का, देन सपोज दैट 4 into 5 हमने नंबर ले लिया, तो दिस वन इज अ रैशनल वन एंड दिस वन इज ऑल्सो अ रैशनल वन। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से रैशनल नंबर्स हैं तो 4 5 20, तो ये 20 जो आया ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या है कि हम जब प्रोडक्ट निकालते हैं, सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें, ऑलवेज क्या होगा, रैशनल नंबर होगा इफ दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज डिवीजन, फोर्थ इज डिवीजन। अगर डिवीजन करते तो क्या होगा, डिवीजन में भी ये होगा, अगर हम 4/5 करते हैं, इट मीन्स 4 इज अ रैशनल नंबर, 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इट मीन्स 4/5 इज ऑल्सो आ रैशनल, ठीक। तो ये हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। कहने का सीधा कॉन्सेप्ट ये है, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, अगर वो रैशनल नंबर्स हैं देन उनका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज अ रैशनल वन, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उसका रिप्लाई अगली क्लास में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.4 ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स।
ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमें क्या करना है, कैसे हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने पर वो कैसे आते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। डेसिमल्स कैसे हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बट क्या है, आफ्टर सम टाइम वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। इस टॉपिक के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का वो वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अगले टॉपिक पे चलते हैं।